नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अकाली दल दीप सिद्धू का केस नहीं लड़ेगा। औपचारिक तौर पर अकाली दल ने अब से कुछ ही मिनट पहले इस बात का ऐलान किया है कि अकाली दल दीप सिद्धू का केस नहीं लड़ेगा। इसके पहले अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी दीप सिद्धू को कानूनी मदद देगी ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदे इस बारे में कल ट्वीट किया था और लिखा था कि कई लोग उनसे पूछ रहे हैं दीप सिद्धू को लेकर सवाल, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम दीप सिद्धू की कानूनी मदद करेंगे। यहां तक कहा था मनजिंदर सिंह सिरसा ने कि जिस दिन दीप सिद्धू को रिमांड पर लिया गया उसके साथ मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी। मैंने उसे आश्वासन दिया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उसे सभी तरह की कानूनी सहायता प्रदान करेगी। और इस मामले को लेकर अकाली दल ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की है और कहा है कि वो दीप सिद्धू का केस लड़ने के खिलाफ हैं। आपको हम मनजिंदर सिंह सिरसा का वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो दीप सिद्धू को कानूनी मदद देने के लिए तैयार है, उसे मदद करेगी। अब अकाली दल ने सिरसा की इस बात से हाथ पीछे खींच लिया है। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर। सत्येंद्र, बताइए पूरा मामला। देखिए रोहित, जैसा कि आपने बताया, मनजिंदर सिरसा ने बाकायदा ट्वीट किया था और इस ट्वीट से पहले भी उनके लगातार ट्वीट की एक सीरीज है जिसको पढ़ सकते हैं, जिसमें बाकायदा वो बता रहे हैं कि आज हमने 6 किसान, आज हमने 3 किसानों को बेल दिलाई और दीप सिद्धू के बारे में जो लिखा वो आपने पढ़कर बताया है। लेकिन इसके उलट जो अकाली दल के बड़े नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने आज विधानसभा परिसर में साफ कर दिया कि जिस बंदे ने, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जिस बंदे ने किसानों के आंदोलन को तारपीड़ो किया है, जिस बंदे ने भाजपा के इशारे पर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची है, उस बंदे के खिलाफ अकाली दल कोई भी किसी तरह की सहानुभूति नहीं रखता है और उसकी मदद करने की बात तो बिल्कुल दूर है, अलग है। ये विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने बिल्कुल साफ कर दिया है। आप रोहित, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के बाद दीप सिद्धू और लखा सदाना 2 ऐसे धड़े थे जिसमें दीप सिद्धू को बिल्कुल किसान आंदोलन से अलग थलग कर दिया गया और यहां तक कि पंजाब में दीप सिद्धू का कई जगह पर पुतले तक जलाए गए। लेकिन उसी आंदोलन का दूसरा विलेन, जो जिसे लखा सदाना कहते हैं, वो किसानों के साथ अभी भी मंच शेयर करता है। तो दूसरी तरफ अकाली दल अब इस पशोपेश में है कि वो आखिर जाए तो किस तरफ जाए। लिहाजा अकाली दल ने अब ये साफ कर दिया है कि दीप सिद्धू के बारे में उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि किसान एक बड़ी तादाद में पंजाब की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ। अगर अकाली दल किसानों के खिलाफ जाता है और दीप सिद्धू की मदद करता है तो अकाली दल के लिए ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा ने अगर ये बातें लिखी, सत्येंद्र चौहान, स्पष्ट कर दिया, तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी से सलाह के बगैर लिख दी? उनका कद इतना बड़ा है पार्टी में कि वो अपनी मर्जी से इस तरीके की बात का ऐलान कर सके कि प्रबंधक कमेटी जो है वो मदद करेगी, हर तरीके की मदद करेगी? या फिर उनके जरिए एक तरीके की वाटर टेस्टिंग हो रही थी कि चलो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है, और बाद में फंस गए? देखिए रोहित, बड़ा मतलब दिलचस्प वाकया ये है कि जब बात अपने पक्ष की हो तो उसको राजनीतिक तौर पर मनजिंदर सिरसा के बयान को अकाली दल ले लेता है, लेकिन अगर कोई बयान नापसंद आता है तो उसे मनजिंदर सिरसा और दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बयान मानकर अकाली दल खारिज कर देता है। तो यहाँ पर भी ये बयान कहीं ना कहीं अकाली दल को सूट नहीं करता है। तो अकाली दल के नेताओं ने साफ कह दिया कि मनजिंदर सिरसा वो दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रतिनिधि के तौर पर उन किसानों की मदद कर रहे हैं। और
यहाँ पर अकाली दल के नेताओं ने बाकायदा एक वकीलों की फौज भी खड़ी करी थी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जितने भी किसान नेता दिल्ली की जेलों में बंद हैं, उनका केस अकाली दल निःशुल्क तौर पर लड़ेगा और उनके वकीलों की फीस भी भरेगा। लेकिन अब जब बात दीप सिद्धू की आई है और दीप सिद्धू का कहीं ना कहीं खामियाजा अकाली दल को मिल सकता है, तो उन्होंने अब पलटी मारी है। और जैसे ही इस बयान की जो है राजनीतिक समझ उनको मिली कि इसका क्या नुकसान और फायदा हो सकता है, तो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने साफ कर दिया है कि दीप सिद्धू के साथ वो नहीं जाएंगे और ना उनकी कोई सहानुभूति है और मदद करने की बात दूर है। ये उन्होंने साफ साफ मीडिया से सत्येंद्र, कल शाम को 4:03 पर मनजिंदर सिरसा ने यह ट्वीट किया था। ट्वीट अब भी जस का तस है, उन्होंने डिलीट नहीं किया। किसी ने अकाली दल के नेताओं से पूछा नहीं कि 24 घंटे लगे आपको यह तय करने में कि हम मदद नहीं करेंगे दीप सिद्धू की। देखिए रोहित, वो तो मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि अकाली दल के नेताओं ने तो बाकायदा वकीलों की फौज खड़ी करी थी। अब चूंकि दीप सिद्धू का एक पॉइंटर नाम निकल कर आया है और जैसे ही उन्होंने इसका आकलन किया है, 24 घंटे में सारी थर्मामीटर से टेम्परेचर पता चल गया कि इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है। और यही बात है कि जब गेंद फायदे में होती है तो उसे अपने पाले में अकाली दल ले लेता है। अब इसका नुकसान हो रहा है तो कह दिया कि ये दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फैसला है, यानी कि जो किसानों को केस लड़ रही है वो DSG-MC है। और जब पंजाब के किसानों की बड़े नेताओं की बात आएगी जिनसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है, उसके बारे में साफ तौर पर कह दिया जाएगा कि इनकी मदद अकाली दल कर रहा है। तो यहां कहीं ना कहीं पूरा तापमान टेम्परेचर नाप कर जो है राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से यहां पर ये जो है बयान तय किए जाते हैं। और ये बयान आप टेलीविजन पर सुन भी सकते हैं जिसमें बिक्रमजीत सिंह मजीठिया बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ऐसे बंदे की हम मदद नहीं कर सकते। पंजाबी में कह रहे हैं कि ऐसे बंदे की हम मदद नहीं कर सकते जिसने किसान आंदोलन को तारपीड़ो किया है, जिसने भाजपा के इशारे पर एक साजिश रची है। ऐसा क्योंकि अभी तक भाजपा के सहयोगी थे तो अब भाजपा के साथ नहीं है, तो भाजपा पर भी जमकर निशाना अकाली दल के नेता साध रहे हैं। ठीक सत्येंद्र, इस वक्त अपने दर्शकों को बिक्रम सिंह मजीठिया का बयान हम सुनवाते हैं जो उन्होंने अब से कुछ मिनट पहले दिया है। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। एक बंदे नूं हीरो बनाना चाਹੁੰਦੇ, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ करे। ਐਸਜੀਪੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ मदद करे। तो सुना आपने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को, वो कह रहे हैं कि किसको आप हीरो बनाना चाहते हैं, हम उसकी मदद के लिए नहीं खड़े होंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे आज, वो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर अब वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि अकाली दल के ये फैसला लेने के बाद उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा को भी बहस से बैकआउट करने का फैसला किया। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना, अब भी कह रहे थे बिक्रम सिंह मजीठिया कि जो बीजेपी के इशारे पर काम करता हो उसको कानूनी मदद कैसे देंगे, लेकिन सिरसा ने कल ये बात कही थी 4 बजे। 24 घंटे लगे अकाली दल को तय करने में। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये सबका तिया पांचा तो कल काम हो चुका था, जब खुलेआम आके डिक्लेयर कर दिया, ट्वीट कर दिया कि हम पूरी तरह से मदद करेंगे, हम बिल्कुल साथ में हैं और हम केस लड़ेंगे, वकीलों की फौज तैयार करेंगे। अब बिल्कुल आपके रिपोर्टर ने ठीक कहा, थर्मामीटर नापने के बाद जब पता चला कि नहीं पारा ज्यादा गर्म हो जाएगा तो पलटी मार के कह दिया कि नहीं, हम साथ में नहीं, आंदोलन को टॉर्पीडो कर दिया। अब देखिए, आपको याद होगा कि जब किसान बिल के पहले ये ऑर्डिनेंस आया था तो ऑर्डिनेंस के बाद बड़े जोर शोर से अकाली दल के शीर्ष नेताओं ने इस ऑर्डिनेंस की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के कसीदे पढ़े गए थे कि ये किसान बिल बहुत अच्छा है, ये ऑर्डिनेंस बहुत अच्छा है, ये किसानों को बहुत फेवर करेगा, सब कुछ करेगा। और 2-3 महीनों के बाद उनको लगा कि ना, ये तो कांग्रेस हाईजैक कर रही है, तो तुरंत अपने स्टैंड से पलटते हुए उन्होंने न सिर्फ आंदोलन का विरोध किया बल्कि एनडीए भी छोड़ दी और उसके बाद भी ये किया। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी देर कर दी, थोड़ा रिएक्शन टाइम जो है ना अकालियों का थोड़ा कम हो गया है।
ज्यादा हो गया, सॉरी। तो ये रिएक्शन टाइम अब ज्यादा हो गया, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो दीप सिद्धू था ये कितना भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, कितना अकालियों का आदमी था। पता नहीं कल परसों में कुछ कांग्रेस का भी निकल जाए तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सारा का सारा किसान आंदोलन एक प्रायोजित आंदोलन है जिसकी पटकथा कांग्रेस ने सितंबर अक्टूबर में लिख ली थी। नहीं तो ये सस्टेन्ड एफर्ट जो चल रहा है पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर ग्रुप से, इससे तो साफ साफ क्लैरिटी में पता चलता है कि इनका मकसद ही है कि एक अव्यवस्था को फैला के रखना। बाकी तो आपके चैनल ने एक्सपोज कर ही दिया, आप जवाब देते रहे, अकाली दल जनता को जवाब दे, बाकी को क्या जवाब देना है। हमें तो पता ही है कि ये प्रायोजित है, सुनियोजित है और बिल्कुल ठीक। सर अखिलेश प्रताप सिंह, किसका आदमी है दीप सिद्धू? अकाली दल का जो कह रहे थे कि हम केस लड़ना चाहते हैं, अब पलट गए, या बीजेपी का जिनके सांसद के साथ वो प्रचार करते थे और बाद में बीजेपी ने कहा कि वो तो फोटो खिंचाते थे, सनी देओल ने बयान भी दे दिया है। देखिए, समस्या ये है और आवश्यकता आज ये है कि किसानों की जो मांग है उसका निराकरण होना चाहिए। जिसने कानून का उल्लंघन किया है वो सजा भुगतेगा, कानून उसका काम करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी सुरक्षा करने की, लाल किले की प्राची की, उस जिम्मेदार गृह मंत्री के रहते हुए कैसे लोग वहां तक पहुंच गए, गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी। 200 किसान मर चुके हैं रोहित जी, और सारे कितने किसान वहां अभी भी पड़े हुए हैं। और ये सरकार की हठधर्मिता अभी भी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने ताकत के बल पे कानून तो बना लेती थी लेकिन वो लोकप्रिय कानून नहीं हुआ करता था, नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाता था, नैसर्गिक न्याय जिसे बोलते हैं। वही हाल आज की तारीख में आज की सरकार का है। ये हम दो और हमारे दो की पार्टी हमारे दो के लिए काम करती रह जा रही है। किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? बहुत बहस आप कर चुके हैं, बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की मांगे मान लेने में क्या सरकार का नुकसान है? उस बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? ये किसान है, ये हमारे देशवासी हैं। भले भाजपा के कुछ नेता प्रवक्ता कांग्रेसी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, नक्सलाइट बताते हो, लेकिन वो है तो भारतीय। ये तो बीजेपी की आदत है, जो अगर असहमत होगा उसको ये लोग इसी प्रकार के नाना प्रकार के तगमों से नवाज देते हैं। लेकिन क्या किसान जो मांग कर रहा है उसे मिनिमम एमएसपी गारंटी दे देने से, जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी स्वयं कहते थे, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मुख्यमंत्री के ही दिए लिखित वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो किसानों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। अभी हम महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि आज आपका टॉपिक किसानों का है, तो किसानों को ही लक्ष्य करके किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। हर कोई कह भी रहा है, हर कोई ये भी बता रहा है कि हाँ ये बातें मांगे इनकी जायज हैं, लेकिन सिर्फ दो लोग नाराज हो जाएंगे इसलिए उनकी मांग न मानी जाए। अखिलेश जी, जी दीप सिद्धू किसका आदमी है, अकाली दल का या बीजेपी का आपकी नजर में? ये कोई मायने नहीं रखता। ये दोनों लोग के साथ सबको पता है। आज बता तो नहीं अकाली दल वाले किसका आदमी है, मैं तो कह रहा हूं वो किसके आदमी है और किसके रहते हुए वहां तक पहुंच गया, उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? जिसके पास जिम्मेदारी थी उस लाल किले के प्राची तक, भुज तक न किसी को पहुंचने देने की, देश की सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी की, वो गृह मंत्री जी की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? कभी उनसे भी प्रश्न हो जाए कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने देखा नहीं होगा क्यों हुआ? लेकिन ये बातें घुमाने के लिए हमारा सीधा लक्ष्य है किसानों की बात, किसानों की मांगे मांगी जानी चाहिए। हमारा मकसद मैं आपके साथ हूं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब मैं ये पूछ रहा हूं, लखा सिधाना किसका आदमी जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने इनाम रखा है? भैया आप लोगों के पास इतने लंबे लंबे सूत्र होते हैं, सारी जानकारियां आपके पास होती हैं, डिबेट बहस कर लेते हैं, फैसले भी सुना देते हैं। आप नहीं सर, सूत्र तो तभी तक रहता है ना जब तक आप सामने आके नहीं बैठ गए। जब आप सामने आके बैठे फिर सूत्र की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप लोग सीधे आपके मुखारबिन से सुनना चाहिए ना लोगों को। आप लोग जिरा कर लेते हो, आप लोग निर्णय कर लेते हो, आप लोग दोषी भी पा लेते हो, आप लोग सारे साक्ष्य भी पा लेते हो। केवल आप सबको एक मंच देते हैं जिसमें आप अपनी अपनी बात रख के चले जाते हैं। निर्णय जनता खुद तय कर लेती है कि उसको किसकी बात पसंद आई, किसकी नहीं। अब मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, लखा सिधाना की बात पे आप इतने गोलमोल क्यों हो गए? जैसे आप
किस दीप इन सिद्धू की सब बात लोगों पे से हमको टू कोई द मतलब पॉइंट नहीं। बात कर रहे थे, लखा हमको- सिधाना पे क्यों नहीं बोल रहे टू द हमको- पॉइंट कि वो किसका आदमी है? हमको इन सब, हमने पहले भी दीप सिद्धू पे भी कहा, बोलने को बहुत बोल सकता हूँ, इन पे बोल सकता हूँ, लेकिन हमें इन सब इनमें जाना ही नहीं है। क्यों? हमें किसानों इन की पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमें वो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। तो जब कानूनी कार्रवाई कानून करती है तो आप अपना काम वकील लेके करेगा। खड़े हो जाते हैं 70-70 कि हमारे वकील लड़ेंगे कोई केस। वकील लेकर, अरे जनाब, कोई वकील कांग्रेस से लेकर नहीं खड़े हो रही है। और केस लड़ने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, रोहित जी, सुधांशु जी हैं यूपी से, 20,000 मुकदमे भाजपाइयों से वापस हुए हैं, जघन्य अपराधों के मुकदमे हैं यूपी में। यूपी में भाजपा के, जिसमें हम शीर्ष से बता रहे हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, और जघन्य अपराध के मुकदमे हैं। वो मुकदमे इसी बीजेपी ने वापस लिए हैं। अखिलेश जी, और क्योंकि तो आप जैसे बोलिए सुप्रीम ना कोर्ट ने कहा कि किसान फास्ट आंदोलन ट्रैक में कोर्ट अगर बना हमारी करके- चलेगी तो हम भी मुकदमे वापस लेंगे, बोल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? फिर एक तरफ आप इस अरे बात को आपने डिनाई कर कहा- रहे हैं कि हम केस नहीं वही लड़ तो रहे। हमने कहा ना, वही तो मैंने कहा ना, हमने कहा हम सिर्फ हमारा फोकस हमारे किसान हैं। तो इसलिए आप उनकी लखा सिधाना मांग को बचा है, रहे हैं पंजाब में क्योंकि छुपा ये के। क्यों? अब आप बचाते रहिए, इसलिए आप ये बचा सब रहे हैं काम लखा करना सिधाना को आपका। पंजाब में आपकी सरकार ये है सब जहाँ। आपका काम है, ये सब आपका काम है। इसलिए लखा सिधाना को बचा रही है आपका पंजाब की काम सरकार। है। हाँ, तो आपका काम है दोष पत्र लगाना, दोषारोपण करना, अखिलेश जी, सब कुछ बता अब देना, आप सामने निर्णय बैठे कर हैं, लेना। आपकी आप पीठ जो है- पीछे मैं कुछ अरे, कह रहा हूं तो अलग बात है। आप सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बोल जी। दीजिए कि नहीं हम नहीं बचा रहे, अगर नहीं बचा मैं रहे जवाब तो। दे रहा हूं। आप यही मैं बोलने में जवाब दे इतना रहा हूं। परहेज कर रहे हैं कि पता नहीं अरे अमरिंदर सिंह जनाब, बुरा ना मान जाए कि क्यों बोल आपके- दिया अखिलेश जी ने ऐसा। अरे आप बुरा मानने से डरिए, वो मालिकान जो बैठे हैं अरे आपके मेरी चिंता भाजपा मत कीजिए कार्यालय आप। में, उनसे डरिए। मेरी चिंता नहीं तो छोड़िए आप। मेरी मत करिए। मेरी आप चिंता मेरी छोड़िए, मत आप जो करिए। आपसे जब पूछ रहा हूं आप उसका मेरी जवाब करेंगे, दीजिए। आप जो- मेरी जो चिंता आप में जवाब घुले जा रहे हैं। मेरी- वहां अरे लखा आप सिधाना को मेरी पुलिस ढूंढ रही है, करेंगे। उसको बचाने में दिन रात एक की मेरी आपकी चिंता- सरकार, उस मेरी पे आप बोल नहीं रहे, मैं चिंता पूछ की रहा हूं चिंता है तो। आपको। आपको मेरी चिंता मेरी ज्यादा है। चिंता- अरे आप लखा सुनिए, सिधाना को बोल रहा बचाने से तो पहले ध्यान ओके, हटाइए, ये तब तो बता मेरी रहा- चिंता कीजिएगा। बता रहा नहीं बता रहे ना, मैं चौथी अरे पांचवी रुकिए, बार बता पूछ रहा हूं लखा सुन सिधाना तो पर, अरे आप सुन नहीं तो बोल रहे लीजिए, हैं। आप ही अब मैं आप सुधांशु अपना जी के पास जा रहा हूं, प्रवचन दोबारा बंद आऊंगा, करो। तब तक नहीं, पता कर मेरी लीजिएगा क्या चिंता- बोलना है लखा मेरी सिधाना पर, चिंता तब की तक पूछ चिंता लीजिएगा है पार्टी से आपको। क्या बोलना है लखा मेरी- सिधाना पे। मेरी- अब मैं अरे सुधांशु आप जी के पास जा रहा बीजेपी हूं। सुधांशु जी, कार्यालय दो से- बड़ी आप चीजें बीजेपी आपके आने से कार्यालय पहले। पूछ लीजिएगा। एक, आप बीजेपी अकाली दल पीछे हट गया, आपको क्या बोलना उन्होंने है? कहा कि नहीं हम ये नहीं चिंता लड़ रहे की हैं चिंता कोई भी है। केस। दीप सिद्धू का जो कि जेल में बंद है वो बीजेपी का आदमी है, उन्होंने उस आरोप को दोहराया। दो, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि दीप सिद्धू या बाकी लोग, इनसे ध्यान क्यों भटकाना, सवाल गृह मंत्री पर होना चाहिए, जिनके रहते यह पूरा घटनाक्रम हो गया, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बोलिए। देखिए, दीप सिद्धू किसका आदमी है, इसको लेकर जो किसी भी प्रकार के किंतु परंतु करते थे तो पहले दिन से ही था। 26 जनवरी से 15 दिन पहले दीप सिद्धू का बयान आया था फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते हुए। तो जब कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई ये फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाला किसान कहां है, तो यही लोग उछल उछल के बोले थे, क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या, ये नई पीढ़ी का किसान है, ये युवा किसान है। यानी वही जो युवा किसान था 15 दिन पहले, जैसे उसने झंडा फहराया लाल किले के ऊपर जो आपत्तिजनक घटना की, तो वो अचानक आपका आदमी नहीं रह गया, जिसका रिकॉर्ड और वीडियो अवेलेबल है कि आप उसकी वकालत कर रहे थे। अब ये तथ्य सामने आ गया तो फिर वही बात सामने आ गई कि हकीकत में कौन किसका है, ये बात छुपाए नहीं छुपती है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वो सामने आ गया। अब आप चाहे जितना एक विड्रॉ करके अकाली दल कहे मेरे से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस कहे ये फलां के आदमी है, ढिमा के आदमी है, और मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, गृह मंत्रालय पर, भारत सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर जो आक्षेप आप लगाना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र में कह सकते हैं ये अक्षम रहा वो अक्षम रहा, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको तो सिर्फ एक वक्तव्य देना था। इंदिरा जी के बारे में जिस ढंग की घनघोर भर्त्सना योग्य बात इन लोगों ने कही थी, जिनकी शहादत की आप लोग छाती पीट पीट के दुहाई देते हैं कि इंदिरा को हमने ठोंक दिया था, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि खबरदार अगर किसी ने इंदिरा जी के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बात की। चुप। उसमें कोई सरकारी ऑर्डर चाहिए था, उसमें कोई पुलिस का बंदोबस्त चाहिए था। जब वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ इतना बड़ा अपमानजनक व्यवहार हुआ, तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। उसमें तो सिर्फ बयान देना था। वहां तो मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, वहां अमित शाह जी की पुलिस नहीं थी, वहां गृह मंत्रालय नहीं था। आप तो गांधी के एकमेव स्वयंभू वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर है, एक शब्द नहीं निकला। तो किसकी क्या फितरत है, वो भी इस घटना से जुड़ा हुआ घटनाक्रम
क्रमशः बताता चला जा रहा है, खुद ब खुद उठ रही। अब एक और बात बताइए, अभी आप कहेंगे गुरु पतवंत सिंह पन्नू जिसने कि इनाम घोषित कर दिया इतने $1000 का लाल किले पे झंडा फहराने पे, वो किसका आदमी है? वो बीजेपी का आदमी है। मान्यवर, याद रखिए, जब पंजाब उस भयंकर आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, हमने कभी राजनीति नहीं की थी, हमने कभी अतिवादी तत्वों का समर्थन नहीं किया था। मैं रोहित जी एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, 1987 या 88 की घटना है। मोगा पे संघ की शाखा पर आक्रमण किया था आतंकवादियों ने, 40 स्वयंसेवकों को मार दिया था। राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया संघ ने, पर मजाल है किसी सिख को एक खरोच तक आ गई हो, और स्थिति यह रही थी कि मुंबई में इंटरनेशनल फ्लाइट तक नहीं उड़ पाई थी, मगर खरोच नहीं आई। यानी हमने विरोध व्यक्त किया मगर राष्ट्र के साथ कभी छल नहीं किया। और आप बवाली, उपद्रवी, सबको किस लिए? कि बस केवल आपका राजनीतिक हित सिद्ध हो जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि मुकदमे वापस लेना, पराली जलाना पर्यावरण के अनुसार अपराध है, यद्यपि उसके बाद भी सरकार ने कहा मुकदमा वापस लेंगे, तो स्वागत योग्य कदम था। रोहित जी देखिए कैसी विचित्र बात है, भारतीय नहीं वैश्विक पर्यावरणविद उन लोगों का समर्थन कर रहे जो कह रहे पराली जलाने को अपराध मत घोषित करो। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटलिस्ट, गजब के इन्वायरमेंटलिस्ट है भाई। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि साहब केस विड्रॉ करना और नहीं करना। और जघन्य की जहां तक मैं एक बात बता दूं, सबसे भयानक जघन्य अपराधियों को 1993-95 की यूपी की सरकार ने, जब फूलन देवी को जिसने खड़े करके 20 लोगों को गोली मार दी थी, आप लोग उस सरकार में शामिल थे, सपा बसपा की सरकार में, सारे केसेस विड्रॉ कर लिए थे। अगर आज फूलन देवी जीवित होती तो वो पूरी तरीके से निष्कलंक थी, कोई मुकदमा नहीं। और अडवाणी जी और जोशी जी पर मुकदमा, ये बेंचमार्क होता है क्या? सुधांशु जी अब बताइए आप, जघन्य अपराध मैंने याद दिलाया, जघन्य शब्द, 20 लोगों की खड़े करके गोली मारने वालों के इन्होंने विड्रॉ किया, उनको राजनीति में स्थापित किया, सांसद बनाया। उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति से जुड़े हैं, वहां का मुद्दा जाहिर है दोनों के लिए टची होता है, लेकिन आज का मसला लाल किले की हिंसा का, उसके आरोपियों का, उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों और कार्रवाई का और उनकी पैरवी का मुद्दा है सुधांशु जी। और इस बात को मानिए कि टूल किट नाम का जो पूरा प्रकरण सामने आया, उसमें आप पहली ही जमानत के मामले में अदालत से लताड़ खा के आए हैं सरकार के तौर पर। जांच एजेंसी को तमाचा मारा अदालत ने, यह कह के कि आप किस मुंह से यह देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। देखिए रोहित जी, जमानत होने पे खुशी, ये जो एक फितरत है तो कांग्रेस में बड़ी कॉमन है, इनके तो वरिष्ठ नेता भी जमानत पर, जमानत हो गई भाई, अरे निर्णय नहीं हो गया आपके पक्ष में, जमानत मिल गई तो वह सत्य की विजय हो गई। जिस दिन अंतिम निर्णय आ जाए उस दिन आप तय करिएगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अंतिम निष्कर्ष आने के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, चार्जशीट के बाद मुकदमा आपके पक्ष में आ जाए, कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ जमानत मिली है ना, तो उसको लेकर इतना आवेशित होने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात, जहां तक टूल किट और आप अन्य की बात कर रहे हैं, यह भी तो बात दिखाई तो पड़ी है ना टूल किट का। चलिए 100 बातों की बात, लेना देना क्या यहां के आंदोलन से? ऐसा विचित्र किसान आंदोलन है जिसमें ऐसे ऐसे लोग आके समर्थन कर रहे हैं जिनका 38-38 हजार डॉलर का मेकअप का खर्चा है, उनका क्या लेना देना है? मतलब मैं ये कहता हूं, अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि अगर उनसे यह कह दिया जाए धनिया, पुदीना, मेथी और बथुआ के पत्ते देख के केवल नाम बता दें तो उनके लिए असंभव हो जाएगा। वो लोग किसानों के समर्थक बन के खड़े हुए हैं, लेकिन सुधांशु जी, और उनको कहा जा रहा है कि, और वो आपको विचित्र बात नहीं लग रही? सुधांशु जी, लक्का सिधाना तो कहीं धनिया, पुदीना, मेथी, बथुआ में नहीं छुपा हुआ ना, उसके तो वीडियो आ रहे हैं सामने पंजाब से रैलियां करते हुए। दिल्ली पुलिस क्या पंजाब में एंट्री नहीं पा सकती है? बैन लगा उनकी एंट्री पर, वहां पकड़ नहीं सकते जाके? पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखी उन्होंने एक भी कि हमें ये आदमी चाहिए, लाके दीजिए, हमने इनाम रखा है इस पर। रोहित जी, जो इनामी होता है, क्या उसके लिए देश के हर जिले या हर थाने में चिट्ठी लिखी जाती है? इनामी तो घोषित इनामी होता है और ये उस जगह की पुलिस का कर्तव्य होता है। क्या मतलब पंजाब पुलिस को पता नहीं है कि लक्का सिधाना पे इनाम रखा हुआ है, तो पकड़ के देना उनका कर्तव्य नहीं है? क्या विचित्र बात है। कोई देश का, एक प्रदेश का अपराधी होता है तो दूसरे प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी नहीं, कहेगी तुम आओगे, तुम मुझे चिट्ठी दोगे और हमें यह कहोगे तब हम पकड़ेंगे। ये तो पंजाब पुलिस को पकड़ के हवाले करना चाहिए, मगर वहां तो साहिब आलम की सरकार है तो वो क्यों करने वाले। उसके बाद उसको भी रखना है खुला, मदद भी करनी है, जहां भी कहीं होगा उनको
सेफ पैसेजेस भी देने हैं और उसके बाद आरोप लगाना है। दंगल आप देख रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। ब्रेक के पहले अखिलेश जी, जब सुधांशु जी अपनी बात कर रहे थे आप काफी मुस्कुरा रहे थे, बोलिए। जी कुछ विशेष? हाँ, देखिए, जब आदमी खुद इतना जानकार होते हुए भी तथ्य विहीन बातें करता है तो थोड़ी सी हंसी आ जाती है। जैसे आप ये बता रहे हैं कि पंजाब में वो दिख रहे हैं वीडियो में और कह रहे हैं कि हमने अवार्ड रख दिया। क्या दिल्ली की सरकार में सिर्फ इसी काम के लिए बैठी है? उसका ये पहला कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य नहीं बनता है क्या कि वो पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखे या पंजाब में जाए? लिखा उसने दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार को कोई पत्र कि ये आदमी आपके यहाँ छुपा है, या गई वहां पे? वो तुरंत पुलिस पहुंचती है, उस थाने को सूचित करती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई वहां की स्थानीय पुलिस से मिलकर करती है। तो क्या ऐसा प्रक्रिया पूरी की? ये सब दिखावे की बात करते हैं। अभी सुधांशु जी ने बार बार कहा कि इंदिरा जी के प्रति लोगों ने ये शब्द कहे, महात्मा गांधी की मूर्ति विदेश में तोड़ दी, देश के साथ आपने, इन लोगों के साथ आपने छल किया। अरे सुधांशु जी, आपकी सरकार तो देश के साथ छल कर रही है। क्या किया चाइना के साथ? अपनी भूमि दे दी, खाली करा ली, वो हटे नहीं। आज ही रिपोर्ट आई है सैटेलाइट के पिक्चरों की कि वो चाइना अभी हटाई नहीं है। आपके सांसद, आपके मिनिस्टर, आपके स्थानीय लोग खुद बता रहे हैं। यहाँ पे अरुणाचल में आपने तो नहीं बना पाया स्मार्ट सिटी, वो बना दिया। छल तो आप कर रहे हैं और आप दूसरों को बता रहे हैं। अरे भाई, देश से बड़ा कोई नहीं होता है। देश की संप्रभुता की और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी जिस सरकार को मिली है उसके साथ पूरा देश है, लेकिन वो क्यों इस तरह से खामोश बने बैठे हैं? और तो और, जब कश्मीर में आपने सरकार बनाई थी मुफ्ती साहिबा के साथ, बगल में बैठ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बगल में बैठ करके वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को धन्यवाद दिया था, न कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सैनिकों को जो शांतिपूर्ण चुनाव कराए थे। और मोदी जी बैठे सुन रहे थे। बारे राष्ट्रभक्त मोदी जी, वाह भाई वाह, आप उस पार्टी के हैं। ये क्या है? ये आप जिसके अलायंस पार्टनर थे वो बोलती थी कि ऐसा यदि हो गया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं है। आप खामोश रहते थे। आप वहां पे पत्थरबाजों पर से मुकदमे वापस ले लिए और फौजियों पे मुकदमे लगा दिए। अभी कुछ दिनों पहले तक फौजी अपने मुकदमे की लड़ाई लड़ रहे थे। ये है आपका राष्ट्रवाद, ये है आपका राष्ट्रप्रेम, और आप दूसरों को नसीहत देते हैं। अरे ये किसान, इस कृषि प्रधान देश, 70% लोग कृषि आधारित हैं। उन किसानों के साथ आप जिस निष्ठुरता से बर्ताव कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप मार दे रहे हैं। आपके पास ताकत है तो आप सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन वो लोकप्रिय कानून तो बना सकते हैं, लेकिन वो लोकप्रिय कानून नहीं बन सकता। और आज वही आप कर रहे हैं। फिर दोहराता हूं, हमेशा दोहराऊंगा कि उनकी मांगों को मान लेने से सरकार का नुकसान क्या है? ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हर धर्मिता है। दो मालिक जो बैठे हैं अखिलेश जी, वो नाराज हो जाएंगे। ये सवाल अभी सुधांशु से यही सवाल पूछते हैं कि कब तक किसानों को बैठा रखेंगे। उसके पहले डॉक्टर अजय आलोक अपनी बात करें। डॉक्टर साहब बोलिए आप अपनी बात, फिर सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक। नहीं, अखिलेश ऐसा जब बोलते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो तो लगातार बोलते हैं हर धर्मिता की सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार है। सामने बैठे बैठे पंजाब सरकार ने दही ढूंढ रही है उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे पास कोई चिट्ठी उठी नहीं आई। अखिलेश जी, बगल में मुख्तार अंसारी आप ही के बगल गिर है ना, उनके लिए पंजाब सरकार लड़ने क्यों चली गई कोर्ट में कि हम नहीं भेजेंगे इनको यहां से उत्तर प्रदेश? बड़ा प्यार आता है मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से। तो ये तो चरित्र है आपका जो सामने, ये तो चरित्र आपका सामने आता है ना कि आपको किन किन लोगों से प्यार है। देखिए किन किन लोगों से प्यार है, ये चरित्र आपका सामने आ जाता है। पूरी ताकत लगा के एक रणनीतिकार कांग्रेस को हरवा रहा है पश्चिम बंगाल में, और उस रणनीतिकार को पंजाब के मुख्यमंत्री अपना चीफ मिनिस्टर का सलाहकार बनाते हैं। ये है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। तो आप कौन से स्ट्रैटेजी से काम करते हैं? जब आप अपने आप को भस्म करने की ताकत रखते हैं तो देश क्या चीज है? इसलिए कृपया करके राष्ट्रवाद और देशभक्ति का ज्ञान कांग्रेसी ना दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देश भी हंसने लगता है आजकल जब कांग्रेसी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो जैसे मुझे हंसी आ रही है। ओके, धन्यवाद। लेकिन सुधांशु जी, एक बड़ा सवाल तो है ना
3 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए सड़क पर, कोई बातचीत नहीं है, कोई संवाद नहीं है। क्या ये ऐसे ही चलेगा? देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। अभी देखिए अखिलेश जी, चीन, कश्मीर, ईस्ट इंडिया कंपनी सब चले गए, आपको कोई हारे, हमारी सरकार से हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे आपको हमदर्दी होगी? मगर आपकी बात तो साफ हो गया, न रंच मात्र की सम्मान आपके मन में इंदिरा जी के लिए रह गया है, न राहुल गांधी, न महात्मा गांधी के लिए इस राहुल गांधी की कांग्रेस में। आपने सरकार की आलोचना की, एक शब्द उनके लिए नहीं बोला। अब मैं बताता हूं किसानों की बात जो रोहित जी ने पूछी, कब तक खड़े रहेंगे? रोहित जी कहां है किसानों की बात कर रहे हैं? तो सतही लोग हैं उत्तर भारत वाले। मुद्दा कहां इनके समझ में आता है? मुद्दा तो केरल में जाके समझ में आता है, और मुद्दा यह है कि एपीएमसी एक्ट न होने पर भी किसान खुशहाल रहता है। बकौल राहुल गांधी ताजी हवा का झोंका दिख रहा है केरल में, तो वहां तो तथाकथित काला कानून लागू है। तो ये बात जो है, जो मुद्दा वहां जाके समझ में आया, ये आप इस सतही लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हम तो सतही लोग हैं, हम तो उत्तर भारत के हैं। हो सकता है उनकी नजर में आपकी भी सोच सतही हो, परंतु ये मुझे बता दीजिए कि केरल में वो एपीएमसी एक्ट यानी मंडी का कानून नहीं है, फिर भी वहां की सरकार के अनुसार किसान खुशहाल है। यह मुद्दा युवराज को भली भांति समझ में आ गया है, तो यही मुद्दा दिल्ली आते आते आंखों से ओझल कैसे हो जाता, मुझे यह बता दीजिए, तो हम किसान की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, कई बार आपको दिया है, फिर सुन लीजिए जनाब। आप अपने आप को बड़े सयाने बनते हैं, लेकिन एपीएमसी एक्ट भले केरल में ना हो, लेकिन वह हर चीज पे एमएसपी है, यहाँ तक कि सब्जियों फलों तक पे है। सुधांशु जी, दे दीजिए ना एमएसपी। रोका किसने है? आपका क्या जा रहा है एमएसपी देने से? ऐलान करिए, एमएसपी मस्ट बी मैंडेटरी, जो मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिख के 2011 में दिया था। लिखिए, यही तो किसान मांग रहा, पहली मांग तो उसकी यही है। क्यों नहीं लिख दे रहे? एपीएमसी एक्ट में अगर ये नहीं रहेगा तो एपीएमसी एक्ट रह के क्या करेगी? इतनी सी बात है, और आप बार बार ये बात दोहराते हैं, और बार बार मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब आपके आप जाने दीजिए। मैं जवाब देता हूं। कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन दूसरी सुनिए जनाब, आप जो बार बार कहते हैं ना कि ये किसान सिर्फ दो जिलों के हैं, 2 प्रदेशों के हैं, आपको अभी 30% लोगों ने वोट दिया है। 30%। क्या कल से कहा जाए आपकी सरकार नहीं है? आपसे कहा जाए कि आप पूरे देश के सरकार नहीं है? 70% लोग आपके विरोध में थे, क्या फिर सरकार को सरकार ना माना जाए? कैसे कुतर्क देते हैं आप लोग? किसान की बात नहीं मानेंगे, उसके लिए सारे हथकंडे और सारे स्वांग रचने लगेंगे, सब कुछ बता डालेंगे किसानों को, पता नहीं कैसे क्या। जो आपसे असहमत है वो तो पाकिस्तानी खालिस्तानी कुछ भी बता देते हैं आप लोग। अरे उसी किसान का बोया खाते हैं हम आप। ठीक, अखिलेश जी, और उसकी जायज सी मांग नहीं मान ले रहे हैं। बोलिए। और कहते हैं कि थोड़े से प्रदेशों के हैं, थोड़े से लोग हैं। हाँ, जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे दूं अखिलेश जी? जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। अब अखिलेश जी जवाब सुन लीजिए, आपको बात कह चुके हैं, आपने अपना विषय रख लिया। देखिए रोहित जी, आ गई बात ना दर्शकों के सामने। अखिलेश जी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि एपीएमसी एक्ट के बगैर भी वह व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिससे किसान खुशहाल हो। खुद अपने मुंह से बोले कि वहां पर एमएसपी लागू हो सकता है, यानी उसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं। अब इन्होंने कहा वहां फल और सब्जी पर भी है, तो मेरे भाई पंजाब में फल और सब्जी पे क्यों नहीं है एमएसपी? पंजाब में फल और सब्जी पे एमएसपी क्यों नहीं है? जो झंडा उठाए वो क्यों नहीं कहते पंजाब में जाके कि जैसे केरल में फल और सब्जी है? फल सब्जी हम लोग रोज खरीदते, और गेहूं और तो महीनों में 2 महीने में एक बार गेहूं और चावल। सुधांशु जी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कौन कितना सही बोलता है, कौन कितना अभी जवाब झूठ बोलता है, ये सारी बातें अब जनता के सामने बिल्कुल दो टूक होकर सामने आ गई। अब आपने स्वीकार कर लिया, हमें इस बात की खुशी है, मगर अफसोस कि चूंकि आपको विशुद्ध राजनीति करनी है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। नहीं रुकिए, तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन शब्दों का मैं प्रयोग कर दे रहा हूं। निहायत मूढ़ता के जवाब आप दे रहे हैं, मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था। एपीएमसी एक्ट और प्राइवेट मंडी, ये लड़ाई है। आप उस प्राइवेट मंडी को सरकार के कानूनों में बाध्यता कर दीजिए ना। आप प्राइवेट मंडी दे रहे हैं,
और कह रहे हैं इस पे वो कानून लागू नहीं होंगे। लड़ाई इस बात की है, क्योंकि जब वो लागू नहीं होंगे तो उनकी मोनोपोली चलेगी, वो तमाम तरह से मिसयूज करेंगे। और आप इसी बात को इतनी जानकारी नहीं रखते हैं आप, और आप किसानों के बहस में चले आते हैं। और आप ये क्यों नहीं स्वीकारते कि हाँ हम एमएसपी दे देंगे? क्यों नहीं स्वीकार देते? दे दीजिए। अरे जवाब क्या देंगे जनाब, इसका क्या जवाब है? अखिलेश जी, और बार बार चलिए सब लोग सुनने वाले समझ गए। आप कुछ भी बोला करिए, देखिए अब सुनने वाले आपने आपको समझ गए कि आपको आप सुनिए ना, अब आपने चूंकि जान गए। अरे भैया मैं भी तो बोल लूं, मैं शांति से बोल रहा हूं, आप आवेश में बोल रहे हैं। तो आप बोले, अब मैं आपसे कह रहा जवाब हूं, दिया कि आप आपने क्या चूंकि बोल रहे मर्यादा थे, तोड़ी लोग है समझ गए और आपने मूर्खता की बात कही है। हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूं। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पंजाब में जहां किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो 5 साल की जेल की सजा, और उसके बाद आप खड़े हैं ये दुष्टतापूर्ण तर्क दे रहे हैं आप। जहां 5 साल की कैद है वहां पर कुछ नहीं, वो काला कानून नहीं। और हमारे यहाँ जहां किसान पर कोई कैद नहीं, कोई जुर्माना नहीं। आप देखिए बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, जहां लगा डिफिकल्टी वहां बीच में बोलने लगे। पहले कबूल कर दिए कि अब देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब देखिए कौन दिखा रहा है उछलता, कौन मूर्खता, कौन सब दिख गया, कौन तार्किक कौन अतार्किक। खुद कबूला एपीएमसी के बगैर काम चल रहा है। आपने इसका कोई जवाब नहीं कि पंजाब में फल और सब्जी पे क्यों नहीं है। और मैंने कहा कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पे किसान को 5 साल तक की जेल का प्रावधान है, मगर वो कानून काला नहीं है। जहां कोई प्रावधान ही नहीं है प्यूनिटिव। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो केवल उतना पैसा जितना उसने एडवांस लिया है वो वापस करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कानून काला है। यह तर्क, यह कुतर्क देश को अच्छी तरह समझ में आता है। और जो आपने कहा कि आपने ये कहा, सुन लीजिए मानव, एक बात और कह दूं, आपने कहा 2 राज्यों का चुनाव। अरे जनाब कौन तर्क और कुतर्क करता है? 2 करोड़ सिग्नेचर कराए थे ना, और 3 राज्यों में 3 घंटा जाम नहीं करवा पाए, 2 लाख किसान दिख नहीं पाए। 14 दिन में 2 करोड़। और तर्क कुतर्क कौन करता है? 30% ने हमको वोट दिया, राजीव गांधी की 400 की सरकार 30% वोट पे थी। समय समाप्त हो रहा है। बहस इस बात से शुरू हुई थी कि जिन लोगों पे आरोप हैं, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए राजनीतिक पार्टियां आखिर पैरवी में क्यों खड़ी हो रही हैं, पहली चीज। और दूसरा, ये सारे जितने लाभ हानि किसान बिलों के टीवी की डिबेट्स में रखे जा रहे हैं सामने, वो देश की संसद में क्यों नहीं रखे जा सकते? वो देश की संसद में अगर बहस होकर बिल बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। और अब अगर ये स्थिति आ चुकी है कि किसान 3 महीने से सड़क पर बैठा है, तो उसको वापस घर भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दंगल आप देख रहे थे। आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलेंगे, दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in पर। आगे हल्ला बोलूंगा अंजना के साथ, आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।